हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा की। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे रिगार्डिंग इसी क्या, क्योंकि अभी नीट पीजी काउंसलिंग होने वाली है एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि फैमिली मेडिसिन को वो जो उनका रैंक आया है उस पर लें या नहीं लें। एंड इवन 20,000 रैंक तक बच्चे भी सोच रहे हैं फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा का। अदरवाइज तो ये देखिए, फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा आपको 60,000 वाले आराम से उठाते थे इस चीज़ को। ठीक है, तो फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा के प्रोस्पेक्ट्स, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या करते हैं आप इस पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात है बिकॉज क्यों फैमिली मेडिसिन के बारे में लोग इतना सोचने लग गए हैं अब, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स, बिकॉज ऑफ रेशो, डिस्क्रिपेंसी रेशो इन नीट पीजी वर्सेस जो आपका नीट एग्जाम है ना, 2:1 की रेशो चल रही है फिलहाल अभी। ठीक है, तो बिकॉज 70,000 80,000 के आसपास पीजी की सीटें एंड बच्चा जो करके निकल रहा है, तो दैट इज अराउंड 1.4 से 1.5 लाख पर ईयर। ठीक है, तो जो बहुत जिन्होंने इवन बच्चे अब ड्रॉप कर रहे हैं, एक एक साल, दो दो साल, कई लोग तो मतलब 3 साल भी ड्रॉप कर रहे हैं यार। 2 साल तो मतलब आई नो पीपल कि जो बिल्कुल ही अपना सब उन्होंने सोचा नहीं कि भाई हमें परस्यू करनी है कहीं जॉब ड्यू टू, क्योंकि हमें अपने चॉइस की ब्रांच में एमडी या एमएस करना है। बट अनफॉर्चुनेटली शॉकिंग रिजल्ट्स रहे एंड उन बच्चों को नहीं मिल पाई है सीट, है ना। तो नाउ उनको सोचना पड़ रहा है कि यार अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट नाउ। ठीक है, तो देखिए फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा एक ऐसा है कि आपको ना ये फुल फ्लेज्ड आपको एक कॉन्फिडेंस देगा एंड टू वर्क आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी आपको डीएनबी करना है नहीं करना है, तो दैट इज पर्सनली योर चॉइस। ठीक है, एंड फैमिली मेडिसिन इज लाइक रोटेटरी, जो आपकी ट्रेनिंग्स रहती हैं, 2-2 3-3 महीने की पोस्टिंग्स आपकी रहेंगी हर डिपार्टमेंट में। एंड मैं इसमें बात करूं आपका, जैसे मेडिसिन है तो मेडिसिन में आपका जब 2 से 3 मंथ्स का रोटेटरी इंटर्नशिप आपकी सॉरी ट्रेनिंग रहेगी, तो उसमें देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। ऑप्स गायनी सर्जरी, आपका स्किन में, है ना। वैसे तो देखो एज एमबीबीएस भी आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते ही हो, जो आपके डॉक्टर्स पीएससी या सीएच में जाते हैं, एमबीबीएस एमओस, तो वो सारी ये चीज़ें करते ही हैं। बट द थिंग इज, क्यों फैमिली मेडिसिन के ऊपर आजकल इतना जोर आ रहा है, बिकॉज अब जिस हिसाब से एमबीबीएस की सीट्स निकल रही है ना, बहुत सारे बच्चों को उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आफ्टर एमबीबीएस वो कहाँ कहाँ पे कितना स्किल बेस्ड प्रिस्क्रिप्शंस, उनको कितनी एक्यूरेसी है, बिकॉज ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं एंड जो आपका देखो स्टिचेस वगैरह, नॉर्मल स्टिचेस तो आप वैसे भी देते ही हो, है ना। आप सर्जरी में आपको और एडवांस तो आईएनडी सिखा देंगे कि आप भी कैसे कॉम्प्लेक्स केसेस, बड़ी स्वेलिंग्स का कैसे आप वो करके कर सकते हो, है ना। तो एंड इवन जो आपका मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड केयर है, इसमें भी आपको सिखाया जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आपको कैसे मैनेज करनी है। सी सेक्शन तो आप लोगों को नहीं सिखाया जाता। तो बेसिकली इट्स एमबीबीएस के बाद रिफाइनिंग योर स्किल्स की, है ना। जीरियाट्रिक मेडिसिन आपको सिखाई जाती है, स्किन लीजन्स का मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है एंड एवरीथिंग। बेसिकली ये है कि अगर आप मैं सिंपल वर्ड्स में सिखाऊं तो एमबीबीएस के बाद जब आपको अगर कॉन्फिडेंस आपका 80% है, तो फैमिली मेडिसिन एंड डिप्लोमा करने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस है टू प्रैक्टिस जर्नल एमबीबीएस, तो वो आपका हो जाएगा 100% हो जाएगा, है ना। पीडियाट्रिक्स बहुत, जैसे आपको डिफ्रेंसिएशन सिखाया जाएगा एंड ये चीज़ें क्यों इतना, बिकॉज देखो आप सोचोगे कि भाई अब यहाँ पे ना मार्केटिंग का मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, बिकॉज विद चेंजिंग टाइम्स यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, राइट। यू हैव टू सी कि वट इज द चेंजिंग ट्रेंड, कि हाउ टू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड नाउ। अगर आपको कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि मैम एमबीबीएस के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखो एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, विद कॉन्फिडेंस करना है या एक्सपीरियंस के साथ करना है, या ज़्यादा आपको आजकल के पेशेंट्स कैसे हैं, पेशेंट्स इम्पेशेंट हो गए एक्चुअली, है ना। तो पेशेंट जब इम्पेशेंट है ना, तो डॉक्टर को पेशेंट रहने की बहुत ही ज़रूरत है। है ना। आई होप यू आर गेटिंग वट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज अगर आपको गाँव में भी जाके प्रैक्टिस करनी है,
तो अगर आपको स्किल्स या कॉन्फिडेंस वैसा नहीं आएगा, या फिर आप अगर कन्वर्सेंट नहीं होंगे कि व्हेन टू रेफर योर पेशेंट, तो फिर डिफिकल्टीज आएंगी। बिकॉज आप पेशेंट्स के टैंट्रम्स देखेंगे ना यार, उनके एक्सपेक्टेशंस देखोगे ना, दे आर ऐसे लेवल पे है वो भाई, आप डील करना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। हम अगर इवन गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं, आपको देखिए रोज कैसी कैसी चीजें, तो आप जो पैसे हम चार्ज करते हैं ना एज मतलब इतनी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के बाद पेशेंट से, हम तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई 500 के पिज्जा के ऊपर वो आराम से पैसे खर्च कर देगा, बट वही पैसे अगर उसको कंसल्टेशन में देने एक स्पेशलिस्ट के पास, तो उसे प्रॉब्लम होगी। ये है माइंडसेट, ये है आजकल। तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको थोड़ा फ्यूचर ड्रिवन होना है, थोड़ा मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, डायग्नोसिस आपका अच्छा होना चाहिए, ट्रीटमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, है ना। एंड मैक्सिमम केसेस, जैसे हम गांव में या पेरिफेरी में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते भी हैं तो वो मतलब इजीली मैनेज। अब जैसे देखो गांव में प्रैक्टिस अब देखो ना, स्टेमी एक चला हुआ है, ठीक है, जो एसटी एलिवेशन का आपका एमआई के केसेस को डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे अपना इनपुट्स देते हैं, एंड दे टेल डॉक्टर्स पोस्टेड इन पीएससीज एंड सीएच की कैसे मैनेज करना है एमआई का केस, राइट। तो फैमिली मेडिसिन आपको ये सारी फर्स्ट एड कैसे देनी है एंड कैसे मैनेज करना है। एंड देखो मेडिसिन में जाके वहाँ पे कितना सीखना है, ईसीजी की जो बुक आती है ना, कितनी सी आती है, यहाँ पे पड़ी थी मेरे पास। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग उसको इंटरप्रेट करना सीखना चाहते हैं, है ना। जब आपकी मेडिसिन में वहाँ पोस्टिंग्स लग रही है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस। आप वहाँ पे जो पीजी रेजिडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट हुई है, वहाँ पे जो आपके एचओडीज हैं उनके साथ कनेक्ट हुई है, सीखने की भावना डालो कि भैया जब मेरी 3-4 महीने की पोस्टिंग आनी भी है वहाँ पे, तो मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट सीख के जाना है, ठीक है। उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट टैक्स एंड मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला कनेक्शंस की, कभी वैसा केस आ गया तो यू शुड बी एबल टू कनेक्ट टू योर सीनियर्स या फिर टू योर प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, राइट। तो वैसे केस में आप करोगे ना, तो फैमिली मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटू कॉम्प्लेक्स केसेस को हमेशा आपको रेफर आउट करना है, एंड जो जनरल आपको मेडिसिन की या फिर जो जनरल एमबीबीएस वाली प्रैक्टिस है, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आपको इन डेप्थ नॉलेज भी होगी। उस हिसाब से फैमिली मेडिसिन बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोवाइडेड आपको स्किल्स, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने इसका कैसे 100% फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो अगर फैमिली मेडिसिन करके आप एमबीबीएस के बाद भी क्लिनिक खोलते हो तो बहुत अच्छा चलेगा, बिकॉज आपके कनेक्शंस होंगे यार। आप मतलब सीटी एमआरआईज, है ना, जो रेफरल केसेस है, या फिर आपके ऑब्स गायनी की आप केयर कर रहे हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के रेफरल्स कर रहे हो या वट एवर जो भी कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स केसेस को आपको उधर रेफर करना ही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि आपको जब इतनी सारी फील्ड्स की आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपको स्पेशली आपको खुद भी डिसाइड करना है कि भाई मेरे को किस तरह का काम करना है। एंड नीश आपका भाई पेशेंट बेस ही बहुत वाइडर होगा, अपने आप को मार्केट करना सीखो आप, एंड बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शंस होंगे हर हॉस्पिटल। ऑर्थो वालों के साथ आपका कनेक्शन है, क्योंकि ऑर्थो केसेस में भी आपकी पोस्टिंग लगनी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाइए, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस, कि जिसमें इतने ज़्यादा पेशेंट लिटिगेशन नहीं होगा, एंड सीरियस केसेस आप ऑलवेज आप अपने सीनियर्स को रेफर करोगे। एंड एक फीलिंग ज़रूर आ सकती है इसमें आपको कि वो है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन करके, वैसी वाली फीलिंग अगर आपको लगा है कि भाई मेरे को मास्टर बनना है, किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है, तो तब आप इस फील्ड में मत आइए। अदरवाइज तो इसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज लिमिटलेस हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, हाउ यू यूज दोज अपॉर्चुनिटीज इन योर बेनिफिट एंड फॉर बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स ऑल्सो, है ना। एंड बाकी मैं हर वीडियो में कहती हूँ एथिकल वे से प्रैक्टिस करो। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली जब एक बार नाम बन जाएगा ना, तो फिर भैया स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। एंड बाकी हिम्मत नहीं हारनी है, अपना डिसीजंस लीजिए, एंड एक बार जो भी डिसीजन लेना है, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अगर इसमें से कुछ अच्छा मिलता है, देखिए उसके प्रोस एंड कॉन्स लिखिए, ठीक है। किसी और की वीडियो देखते हो आप, इंटेलेक्चुअल पर्सन की, आप देखिए सबकी, देखिए राय सबकी
सबकी लो एडवाइस, सबकी लो, बट उसके बाद खुद चूज़ करो कि उसमें से व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड एक बार जो चूज़ कर लिया, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में अपना कहती हूँ। एंड बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप यू कैन ऑलवेज पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड कुछ अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो, है ना, कि मैं ऐसा सोसाइटी के लिए जितना मेरे से हो सकता है, तो स्टूडेंट्स की जितना मेरे थ्रू जेन्युइन हेल्प हो सकती है, तो आई ट्राई टू हेल्प देम थ्रू माई वीडियोज़, राइट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।